हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। वो बात करने वाले हैं, चीन ने अपना नया मैप जारी किया हुआ है और इस नए मैप में कुछ विवाद हैं। क्या विवाद हैं? भारत के साथ साथ अन्य देशों के भी इसमें विवाद है। अन्य देश इसमें कौन से? जैसे कि फिलीपींस है, ठीक है, ताइवान है, आदि और प्रमुख जो देश हैं। यहाँ पे हम टोटल बात करेंगे जो मुख्य इंपोर्टेंट बातें हैं। चर्चा में क्यों है, सबसे पहले ये देखेंगे इसने जारी किया हुआ है, इसके प्रमुख बिंदु क्या है। बिंदु के बाद बात करेंगे विभिन्न देशों की आपत्ति क्या है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भारत से तो अलग विवाद है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ताइवान से, फिलीपींस से और भी वहां के जो देश हैं दक्षिण चीन सागर के, जो साउथ, जो इंडिया चाइना का वो सागर है, उसके भी कुछ डिस्प्यूट है। उसके बाद हम भारत की बात करेंगे। भारत ने अपना क्या यहाँ पे विवाद रखा हुआ है सामने। आप देख सकते हैं भारत के दो जगह से विवाद है, एक तो पीओके से, जम्मू कश्मीर से विवाद है, दूसरा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से विवाद है। तो यहाँ पे हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। आपकी जो पूरी बात होगी यहाँ पे हम प्री और मेंस, किसके लिए? प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बात करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हमारी डेली की करंट अफेयर्स की वीडियो चलती है, डेली हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो चलती है। अगर आप लोग नहीं देखते हो देखिएगा, जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण है। चर्चा में क्यों है आज की, हम इसकी बात करते हैं। चीन द्वारा जारी नए मानक मानचित्र अर्थात जो मैप है उसको जारी किया गया हुआ है, और भारत सहित इंडोनेशिया, वियतनाम, ताइवान और फिलीपींस, ताइवान देशों ने भी अपनी आपत्ति यहाँ पर जताई हुई है। तो याद रखिएगा, भारत ने तो अपनी आपत्ति जताई है, भारत के साथ साथ इंडोनेशिया ने भी, वियतनाम ने भी, ताइवान और फिलीपींस ने भी कुछ आपत्ति जताई हुई है। इन देशों का तर्क है कि जो मानचित्र है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है, उनकी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन भी करता है। तो आप देख सकते हो, जो चीन ने अपना मानचित्र जारी किया हुआ है, उन्होंने ऐसा बताया है। इन देशों ने जो अपनी आपत्ति दर्ज कराई है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल लॉ है उसका तो कानूनों को तोड़ता ही है, साथ साथ में एक दूसरे की क्षेत्रीय जो संप्रभुता है, किसी देश की संप्रभुता होती है, उसको भी यहाँ पे उल्लंघन करता है। तो आप देख सकते हो, ये दक्षिण चीन सागर है, जो आप यहाँ पे स्थिति देख पा रहे होंगे। आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दक्षिण चीन सागर की स्थिति है, जहाँ पे ये भी एक अपने आप में डिस्प्यूट बना हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप भी इसको भी समझ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्रमुख बिंदु की। इसके प्रमुख बिंदु क्या है, एक एक बात करेंगे पॉइंट ऑफ पॉइंट से, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, उस पर टेंशन नहीं लेने का, लेकिन एक वीडियो में सारी बातें जान लेनी है। आपका ये होना चाहिए, आपको यहाँ पे क्वालिटी पे फोकस रखना है। किस पे? हम क्वालिटी पे फोकस रखते हैं, ना कि इस चीज पे रखते हैं कि आपको बस समझा दिया, खत्म कर दिया। क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपके प्री और मेंस के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ले रहे हैं इस वीडियो को। तो फैक्ट और फैक्चुअल बातें हम दोनों यहाँ पे करने वाले हैं। प्रमुख बिंदु की बात करें, चीन ने जो मानक मानचित्र 2023 का संस्करण आधिकारिक तौर पर 28 अगस्त 2023 को प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय द्वारा होस्ट की गई मानक मानचित्र पर वेबसाइट पर इन्होंने लॉन्च किया था। तो आप देख सकते हो, इन्होंने जो मानक वेबसाइट पर है इनकी, उस पर प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी किया था। इन्होंने पोस्ट में जो लिखा था उसकी बातें करते हैं। यह नक्शा चीन और दुनिया के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सीमाओं की ड्राइंग पद्धति के आधार पर संकलित किया गया है। ऐसा किसने पोस्ट किया था? ये चाइना ने पोस्ट किया था। ये आप लोगों को समझना चाहिए। चाइना ने बोला था कि यह दुनिया की और चाइना के देशों की राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं उनकी ड्राइंग पद्धति के आधार पर ये संकलित है और ये सही है। लेकिन कुछ देशों ने आपत्ति जताई हुई, भारत सहित कुछ और भी देश है। मानचित्र में ताइवान द्वीप समूह और दक्षिण चीन सागर के एक बड़े हिस्से को चीनी क्षेत्र में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, क्या बोला गया है? जो इन्होंने मैप जारी किया हुआ है, इस मैप में ताइवान को तो इन्होंने शामिल किया ही किया है, ताइवान के साथ साथ इन्होंने दक्षिण चीन सागर के प्रमुख हिस्सों को भी अपने मैप में दिखा दिया है। दक्षिण चीन सागर मुख्य जो शिपिंग मार्ग है उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें मलक्का जल डमरू मध्य है और तथा प्रशांत महासागर की पश्चिमी शाखा के करीब स्थित है। कौन? दक्षिण चीन सागर। तो इन्होंने क्या किया है, ताइवान को भी दिखा दिया अपने मैप में और दक्षिण चीन सागर को भी दिखा दिया। ये ताइवान के लिए बहुत खतरा का बिंदु बना हुआ है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे और प्रमुख बिंदु की। तो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से भी जोड़ता है। कौन? दक्षिण चीन सागर। ये इंपोर्टेंट और हो जाता है। और दक्षिण चीन सागर को क्या किया है, चाइना ने अपने मैप में यहाँ पे शो कर दिया है, और चाइना और ताइवान को भी इन्होंने दिखा दिया है, इसलिए यहाँ पे बना हुआ है। एक और मुद्दा है, कौन सा है? पैरासेल द्वीप समूह का है। जो शेल द्वीप समूह है वो भी एक विवादित क्षेत्र है। आप देख सकते, अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ पे ये क्षेत्र है जो पैरासेल द्वीप समूह है, जिस पर वियतनाम, चीन और ताइवान द्वारा कड़ा विरोध किया गया। याद रखेगा, जो पैरासेल जो द्वीप समूह है इस पर चाइना अपना दावा करता है, ताइवान अपना दावा करता है, और
जो वियतनाम है वो अपना दावा करता है। दावा इन द सेंस क्या है कि चाइना फालतू में ही मतलब झड़पता रहता है कि ये मेरा है मेरा है, इसलिए कहीं ना कहीं वो उसको संप्रभुता दिखाता है। इस प्रकार स्टेनली जो स्पेटली द्वीप समूह है उस पर भी चीन, ताइवान, वियतनाम और ब्रुनेई दावा करते हैं। तो आप देख सकते हो, एक तो ये आप ये मैप में नोट करिएगा, मैप में नोट करो, पेरोसिल द्वीप समूह है इसको भी, और स्टेपली जो द्वीप समूह है इसको भी चीन, ताइवान और वियतनाम, ब्रुनेई के बीच में ये विवादित बिंदु बने हुए। यहाँ पे थोड़ा मैप से समझते हैं, मैप को थोड़ा सा आप देखिएगा। मैप से अगर हम यहाँ पे समझें, जो पैरासेल आइसलैंड है ये रहा है, तो इस पे आप देख सकते हो फिलीपींस कलायन को क्लेम करता है। ताइवान की आप इससे देख सकते हो, ये भी अपने आप में ताइवान को चाइना दिखाता है, ठीक है। जो स्टेपली आइसलैंड है ये रहा, स्टेपली आइसलैंड पे ये प्रमुख बिंदु है, ये फिलीपींस यहाँ पे रहा है। चाइना इस पे भी क्लेम करता है, चाइना ज्यादातर सभी पे क्लेम करता है लेकिन ऐसा है नहीं। आप देख सकते हो, ये मैंने जो फोटो यहाँ पे ली हुई है ये फोटो है पैरासोल द्वीप समूह की, ठीक है। तो पैरासोल द्वीप समूह की स्थिति ये रही है और स्टेपली द्वीप समूह की स्थिति ये रही है, दोनों की मैंने आप लोगों को स्थिति दिखा दी है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे जो स्कारबोरो द्वीप समूह है। कौन सी? स्कारबोरो, जो सोल पर फिलीपींस, चाइना और ताइवान अपना दावा करते हैं। तो ये जो मैं आपको जो द्वीप बता रहा हूँ ये द्वीप आप लोकेट कर लो अपने मैप में, इंपोर्टेंट है। तो पैरासोल, स्टेपली और स्कारबोरो जो सोल द्वीप समूह है इस पर ही फिलीपींस, चाइना और ताइवान अपना दावा करता है। चीन ने क्या किया है? चीन ने सारे जो द्वीप समूह है इनको अपने नक्शे में दिखा दिया है, इसलिए विवाद बढ़ गया। चीन पूरे दक्षिण चीन सागर के साथ साथ इसके नीचे के संपूर्ण ऊर्जा संसाधनों पर भी अपना दावा कर रहा है। ये सभी दावे 9 डैश लाइन पर आधारित है, याद रखिएगा कौन सी लाइन है? 9, ये इंपोर्टेंट डैश है, 9 डैश लाइन, ये इंपोर्टेंट वाक्य एग्जाम में आता है। लाइन डैश लाइन पर आधारित है जो एक यू आकार की रेखा है। कैसी आकार की है? यू आकार की ऐसी रेखा है, समुद्र के अधिकांश जल को घेरे हुए है। तो 9 डैश जो लाइन है वो यू आकार की रेखा है, कभी एग्जाम में आए, वो दक्षिणी चीन सागर में ये फैली हुई है। नेक्स्ट है, चीन ने इस क्षेत्र में कृत्रिम द्वीपों और चट्टानों को भी निर्माण किया है और उन्हें सैन्य अड्डों में बदल दिया है। चीन ना बहुत खुरापाती है। चीन ने क्या किया है कि दक्षिण चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर में यहाँ पे चट्टान है, चट्टानों को क्या किया है? कृत्रिम द्वीपों में, मतलब कि खुद से बना के द्वीपों में बदल दिया और वहां पे अपने सैन्य अड्डे बना लिए हैं। उदाहरण के लिए जो फायरी क्रॉस रीफ है उसने अपने अड्डों में बदल दिया है, सैन्य अड्डों में, और जॉनसन रीफ है उसने अपने अड्डों को बदल दिया है। तो आप देख सकते हो ये दो जो द्वीप है ये प्राकृतिक रूप से नहीं है, कृत्रिम रूप से बनाए गए। फायरी क्रॉस रीफ और जॉनसन रीफ को कृत्रिम रूपों से चट्टानों को वहां डालकर दक्षिणी चीन सागर में चीन ने बनाया हुआ है, फिर उनको अपनी सैन्य अड्डों में बदल दिया है, वहां पे अपनी सेना को खड़ी कर दिया है जिससे कि लड़ाई लड़ सके, ठीक है। दक्षिणी चीन सागर इंडो पैसिफिक क्षेत्र का एक हिस्सा है, याद रखिएगा ये इंपोर्टेंट वाक्य है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र का हिस्सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और क्वाड बोले तो क्वाड चतुर्भुज सुरक्षा संवाद है, जिसमें क्वाड में अगर शामिल देशों की बात की जाए तो भारत, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद यूएसए और जापान, 4 देशों का समूह है। जो क्वाड समूह की बात की जाए तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का समूह है। चतुर्भुज सुरक्षा इसके सहयोगियों की राय है। यह क्षेत्र सभी के लिए स्वतंत्र एवं खुला और समावेशी होना चाहिए, लेकिन चीन अपने आप में फालतू में अड़चन पैदा यहाँ पे कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं इसने प्राकृतिक रूप से अड्डे बना रखे हैं, वहां पे सैन्य अड्डों का निर्माण कर लिया है। भारत भी क्वाड का सदस्य, मैंने आप लोगों को बताया इसमें 4 देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और भारत। यह क्षेत्र चीनी प्रभुत्व का विरोध करने के लिए नियमित रूप से मालाबार नौसेना अभ्यास करता है। अगर कभी भी एग्जाम में अगर पूछे जाता है क्वाड का जो सदस्य देश है वो कौन सा सेना अभ्यास करते हैं, याद रखिएगा मालाबार सेना अभ्यास करते हैं। कौन सा? मालाबार सेना अभ्यास में भाग लेते हैं। यह क्षेत्र चीन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मार्ग से चीन का सामान अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंचता है। चीन के लिए महत्वपूर्ण है और अन्य देशों के लिए भी महत्वपूर्ण है। शांति काल के दौरान रास्ते खुले रहते हैं, लेकिन युद्ध और संघर्ष के दौरान ये दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ये अपने इंपोर्टेंट वाक्य है, जब शांति होती है तो रास्ते खोल दिए जाते हैं, लेकिन युद्ध के समय दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। इससे चीन के संपूर्ण आयात और निर्यात पर भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। वह इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए वह चाहता है कि यह क्षेत्र उसके नियंत्रण में रहे। तो आप देख सकते हैं कि देखो आप लोग ना एक चीज याद कर लो, दक्षिण चीन सागर में जितना भी चीज आती है सारा चाइना बोलता है कि हमारे क्षेत्र का भाग है, इसलिए उसने अपने मैप में सभी को लोकेट कर दिया है। तो ये जो कुछ अभी मैंने आपको बताए हैं 3 जो द्वीपों के नाम, पैरासोल, स्कॉर्पिन और एक और नाम था, तो उन जो द्वीप समूह हैं उनको याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आप में इंपोर्टेंट है, ठीक है। विभिन्न देशों की आपत्तियों की बात करें हम, फिर उसके बाद बात करेंगे भारत की आपत्ति क्या है। यहाँ पे पहले विभिन्न देशों की आपत्ति की बात करते हैं,
उसके बाद हम भारत की आपत्ति की बात करेंगे। विभिन्न देशों की आपत्ति फिलीपींस की है, मलेशिया की है, वियतनाम की है और ताइवान की है। सरकार भी चीन के एक राष्ट्रीय मानचित्र की निंदा करने में भारत के साथ शामिल हुई है। आप देख सकते हो ये यू आकार का जो है वो 9 डैश लाइन है, इसी को कहते हैं 9 डैश लाइन। और यहाँ पे जो साउथ चाइना सी है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैरासोल द्वीप, ये ताइवान और स्कॉर्पी और ये द्वीप ये रहा। तो ये जो द्वीप है अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये यहाँ पे उनकी आपत्ति का प्रमुख बिंदु बना हुआ है। अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में क्या इंपॉर्टेंट है, तो विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने, यह पहली बार नहीं है कि चीन ने हथकंडे अपनाए हैं, यह उसकी पुरानी आदत रही है। कौन ने कहा है? विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ऐसे बोला है, यह पहली बार नहीं हुआ है कि चीन ने अपने पहली बार हथकंडे अपनाए हैं, उसकी यह पुरानी आदत है कि बार बार ये सब करता रहता है। भारत ने चीन के कथित मानचित्र पर अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर दावा करने का कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है और कहा है कि इस तरह के कदम केवल सीमा प्रश्न को समाधान को जटिल ही बना देते हैं। तो आप लोग ये समझिएगा कि कौन कौन सी दो ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जहां पे भारत ने अपना विरोध किया है। तो एक तो है अरुणाचल प्रदेश पर और दूसरा है अक्साई चीन पर। ये दोनों जो प्रमुख बिंदु हैं यहाँ पे कड़ा विरोध किया गया है भारत की तरफ से, याद रखिएगा ये भी। तो भारत की तरफ से कड़ा विरोध भारत की तरफ से दो क्षेत्रों पर किया गया है, बाकी की देशों के अपनी अलग अलग मत है। क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के बीच भारत ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में हमेशा देश का अभिन्न अंग रहा है और हमेशा रहेगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को चीन ने अपने मैप में दिखा दिया है, इसलिए विवादित बना हुआ है। लेकिन भारत ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा देश का अभिन्न अंग रहा है और हमेशा रहेगा भी। विदेश मंत्रालय ने यह भी चीन के दावों को कोई आधार नहीं है कहकर खारिज कर दिया है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, तो यहाँ पे मैप देख लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। अगर हम बात करें अक्साई चीन की, किसकी बात करें? अक्साई चीन की। तो अक्साई चीन का आप भाग ये देख सकते हैं और अरुणाचल प्रदेश का भाग, इस मैप को इन्हें लोकेट किया हुआ। तो ये मैप में दिखाया है और ये मैप में, इन दोनों क्षेत्रों को चाइना ने अपने मैप में लोकेट किया हुआ है। विदेश मंत्री जयशंकर ने यह भी कहा है कि सिर्फ हास्यास्पद दावे करने से लोगों को इलाका अपना नहीं हो जाता है। इन्होंने ये भी हास्यास्पद में कहा, मतलब हंसते हुए कहा है कि ऐसे दावे करने से दूसरे को इलाका अपना नहीं हो जाता है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को कमेंट में मुझे इसका जवाब देना है। 9 डैश लाइन के बारे में कौन सा कथन सही है? मैंने आप लोग बताया हुआ है कि जो यू आकार की है। अब आप लोग को मुझे क्वेश्चन का आंसर बताना है। यह दक्षिण चीन सागर में एक यू आकार की रेखा है, समुद्र की अधिकांश जल को घेरती है। दूसरा कथन है यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, वह स्थान है जहां पर चंद्रयान 3 का लैंड रोवर उतारा गया है। तीसरा है यह पृथ्वी और सूर्य के मध्य स्थित हुआ स्थान है जहां आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा। चौथा है यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित हुआ स्थान है जहां से ऊर्जा की नवीन संसाधनों पर पता चलेगा। 4 ऑप्शन में आपको एक आंसर आपको सही है, आपको मुझे ये चीज कमेंट में बताना है। आप मुझे बताएंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपको भी अपने बारे में जांचने का पूर्ण मौका मिलता है। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। नई वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।